बीजक चिंतन प्रवचन माला साखी नंबर 88 संशय सागर से पार हो। संशय सब जग खंडिया संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। संशय सब जग खंडिया, संशय अर्थात अनिश्चितता, अनिश्चितता, संदेह ने संसार के सारे मनुष्यों के मन को उलझा दिया है, किंतु संदेह एवं अनिश्चय का नाश किसी ने नहीं किया। संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो, इस संशय का खंडन, संशय का नाश वही व्यक्ति करता है जो व्यक्ति विवेकी होता है, जो शब्दों पर परख करता है। शायद बहुत मार्मिक बात यहाँ पर कहते हैं।
संशय ने मनुष्यों को के विवेक को खो देता है। संशय के चलते न जाने कैसी कैसी विपदाएं, दुख, तकलीफ आदमी को उठाना पड़ता है। संशय माने भ्रम। शाम को हम चलते हैं, सांप को भी देखे हैं, रस्सी को भी देखे हैं, तो रस्सी में हमें सांप का भ्रम हो जाता है। इसको कहते हैं संशय। और जब व्यक्ति को भ्रम हो जाता है तो भ्रम का इलाज भ्रम से ही होता है। उस व्यक्ति ने सर्प को देखा, उस व्यक्ति ने रस्सी को भी देखा है। तो जिस प्रकार सर्प टेढ़े मेढ़े चलता है, रस्सी भी टेढ़े मेढ़े पड़ी थी, उसको देख करके उनको सर्प का भ्रम हो जाता। इसी प्रकार रात्रि में चलता है, किसी अधकटे हुए झाड़ को, ठोठ को वो भूत प्रेत समझ बैठता है, उससे डर जाता है। रात्रि में चलते अपने ही कपड़े की आवाज, किसी पत्ती की खड़खड़ाहट की आवाज को समझ बैठता है कोई और आ रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में संदेह होता है वो व्यक्ति कुछ का कुछ समझ जाता है, होता कुछ और है। यही साहिब जी कहते हैं, संशय, संदेह, अनिश्चितता, अनिश्चय मनुष्य के मन की बहुत बड़ी कमजोरी है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में मनुष्य संशय ग्रसित रहता है। हम पहले अधिभौतिक क्षेत्र की बात कर लें। अधिभौतिक का अर्थ होता है प्राणी, भौत संबंधी, भूत संबंधी, प्राणी संबंधी। प्राणी संबंधी संशय कैसे होता है? पत्नी यदि किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बात कर ले तो पति के मन में संशय होने लगता है कि इनका मन परपुरुष में तो नहीं विचलित है। यदि पति थोड़े देर रात्रि में घर से देर से लौटे और कारणवश यह घटना कई दिनों तक चलता रहे तो पत्नी के मन में संदेह पति के लिए शंकालु हो जाता है कि यह कहीं पराई स्त्री से तो नहीं लग रहा है। माता पिता अपने युवक लड़के पर संदेह करने लगते हैं कि यह अपनी पत्नी के अधीन तो नहीं होता जा रहा है। बुढ़ापा में हमारी सेवा करेगा भी कि नहीं करेगा। लड़के माता पिता के प्रति संदेह करने लगते हैं कि इन्होंने अपना धन हमसे छिपा कर तो नहीं रखा है। भाई पर संदेह होने लगता है कि यह हमें बेवकूफ बनाता होगा। मित्र पर पड़ोसी का संदेह होता है, दुकानदार पर ग्राहक का संदेह होता है और कि हमें ठग तो नहीं रहा है। आदमी मिथ्या स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतना चालाक हो गया कि उनका अपना ही छली मन हर इस जगह प्रतिबिंबित होता रहता है। ऐसा भी अवसर आता है कि हम लोग छलते हैं, परंतु अधिक तो हमारे मन की कमजोरी होती है और हम कौवे की तरह सब पर संदेह करते रहते हैं। जिसका मन जितना ही अनैतिक होता है उनका मन उतना ही सब पर संदेह करने वाला होता है। यह संदेह ऐसा गुण है कि अंदर ही अंदर चाल कर व्यवहार को खराब कर देता है। कितने ही परिवार तथा समाज आपसी संदेह एवं संशय के कारण एक दूसरे पर अविश्वास करके अपना पतन कर लेते हैं। परस्पर विश्वास उन्नति का कारण है और अविश्वास अवनति का कारण है, पतन का कारण है। हेनरी फोर्ड लिखा है कि साथ साथ मिलना प्रारंभ है और साथ साथ चलना प्रगति है और साथ साथ काम करना सफलता। हेनरी फोर्ड ने बड़ी अच्छी बात कही, साथ साथ मिलना ये प्रारंभ है और साथ साथ बने रहना प्रगति और साथ साथ काम करना ये सफलता है। परंतु यह सब तभी संभव है जब एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। विवेकवान संशय दूर करके अपने मन को स्वस्थ रखता है
इसका मतलब यह नहीं कि वह अपरिचितों से भी सावधान नहीं होता। वह सावधानी की जगह पर सावधान रहता है, परंतु उनके मन में संदेह के गुण नहीं होते। इसलिए उनके परिवार व समाज का आपसी व्यवहार विश्वसनीय, मधुर एवं दृढ़ होता है। विवेकी मनुष्य आपसी व्यवहार से कभी थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाने पर एक दूसरे पर संदेह नहीं करते, किंतु वे समझते हैं कि यह मनुष्य की स्वभावजनित भूल है। विवेकी मनुष्य आपस में प्रेम एवं विश्वास को दृढ़ रखते हैं। कई बार मनुष्य संशय करता है कि अमुक लोग हमें गिराना चाहता है, परंतु जांच करने पर ऐसा बात नहीं रहती। कई बार आदमी सोचता है कि मैं अमुक जगह जाऊंगा तो अमुक अमुक लोग मेरा विरोध करेंगे, परंतु वास्तविकता यह होती है कि वे उसका आदर करते हैं। परिवार में, समाज में, पड़ोस में या जहाँ तक संशय एवं संदेह का रोग है, सब उसी प्रकार ज्यादातर भ्रमजनित है। यदि लोगों को थोड़ा मोड़ा विरोध होता भी है तो मिलने पर वह समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए विवेकवान का कर्तव्य है कि वह अपने मन को संदेह रहित स्वस्थ रखे। दूसरा संशय है अधिदैविक संशय। अधिदैविक संशय मतलब प्राकृतिक गत संशय। अधिभौतिक का मतलब भौत संबंधी, प्राणी संबंधी, और अधिदैविक दैव संबंधी। दैव कहते हैं प्रकृति को। पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र आदि को किसने बनाया होगा? जल, शीत, गर्मी, 6 ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? यह सृष्टि कौन चलाता है? इत्यादि संशय एवं अनिश्चय है। विवेकवान समझता है पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा तथा असंख्य तारे जड़ प्रकृति के खेल है। ये सब जड़ प्रकृति की स्वभाव रचना है। जड़ तत्वों में अपने अंतर्निहित गुण, धर्म, क्रियाएं हैं। उन्हीं में जड़ आत्मक सृष्टि स्वयं चलती है। वर्षा, गर्मी, शीत, भूचाल, ज्वालामुखी, वनस्पति आदि सबका होना जाना जड़ प्रकृति के गुण धर्मों में अपने आप है। इधर असंख्य जीव अपने कर्म संस्कार के अधीन शरीर धरते, छोड़ते एवं कर्म फल भोगते। मनुष्य वासनाओं का त्याग उसी जीवन में त्याग कर इसी जीवन में कृतार्थ हो जाता है। मनुष्य के ऊपर कोई भूत, प्रेत, देवी देवता करता धरता नहीं है जो उनका किसी प्रकार हानि लाभ कर सके। इस प्रकार विवेकवान इन सबके विषय में निस्संदेह होता है। कई बार लोगों के मन में जड़ संबंधी, प्रकृति संबंधी जो संशय होता है उसके बारे में साहब बताते हैं कि आदमी सोचता है कि ये पृथ्वी को चलाने वाला कौन है? इतने सूरज, चांद, नक्षत्र, ये सबका चलाने वाला कोई होगा, इस पर संदेह होता है। लोगों को ऐसा लगता है जब पूरब से पश्चिम हवा आती है तो पूरब से पश्चिम की ओर हवा आती है तो सोचते हैं कि पूरब में कोई भगवान बैठा है जो कि हवा को चला रहा है। कभी उत्तर से दक्षिण की ओर आता है तो उनको लगता है कि उत्तर में कोई भगवान है जो दक्षिण की ओर ठेल रहा है। ऐसा संदेह होता है। ऊपर से पानी गिरता है तो लगता है कि ऊपर से कोई भगवान पानी गिरा रहा है। बिजली चमकता है इत्यादि पर संदेह होता है। 2 लड़के थे, एक ने कहा जानते हो बारिश होती तो बिजली कैसी चमकती? उस दूसरे मित्र ने कहा मित्र तो मुझे तो पता नहीं। तो पहले वाले ने कहा जब बारिश होती भगवान बारिश गिराता है। हाँ, तो टायर से जलाकर देखता है कहाँ पर गिरा है कि नहीं गिरा है। उसी को बिजली चमकना कहते हैं। ये तो मनोरंजक की बात हो गई। हकीकत में बिजली चमकते आपस में बदल जब संघर्ष करते हैं, घर्षण होता है, उससे बिजली का उत्पन्न होती है और उसी को बिजली का गिरना कहते हैं। बारिश होने का अपना कारण कार्य व्यवस्था होती है। जब बदल आकाश में उड़ता रहता है उसको ऑक्सीजन या ठंडी हवा मिल जाती है, वहीं पर वो बारिश बदल
बारिश होने लग जाती है। इसी प्रकार सागर का पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है। कल हमने पढ़ा था ना, बूंद पड़ा समुद्र में सो जानत सब कोई, समुद्र समाना बूंद में सो जाने वृंदा कोई। बूंद बूंद कर के समुद्र बूंद में समा जाते हैं। इस बात को कोई बिरले जानता है। तो इस प्रकार का संदेह मन में बना रहता है। पति पत्नी का बीच संदेह, अधिभौतिक संबंधी संदेह। मैंने एक दिन उदाहरण सुनाया था किस प्रकार घर का गार्जियन, घर का पति रोज काम करने जाता, सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे आता, 12 घंटा बाहर रहता। पत्नी को ऐसा लगने लगा कि मैं दिन रात काम करती हूँ, नौकरानी की तरह। सुबह उठ करके पोछा चौका लगाती हूँ, भोजन बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, स्कूल भेज देती हूँ, फिर श्रीमान को तैयार करने के लिए जगाती हूँ, उनके लिए रोटी और टिफिन तैयार करते हैं। वे तो चले जाते हैं, लेकिन मेरे काम खत्म नहीं होते। बच्चों का कपड़ा, पति का कपड़ा, घर का और काम इत्यादि काम मैं करती रहती हूँ, लेकिन इसको जड़ा भी कुछ पड़ा नहीं। शाम को ये आते हैं, सो जाते हैं, सुबह ये फिर निकल जाते हैं, 12-12 घंटा बाहर रहते हैं। ऐसे तो नहीं कि इनका मन किसी और से लगा हो, इनका प्रेम किसी और से हो गया हो और मैं यहाँ नौकरानी की तरह खटाए जा रही हूँ। उनके मन में धीरे धीरे संदेह हो गया। और एक दिन तो और ज़्यादा संदेह बढ़ गया। जब पड़ोसी से अपनी बात कही तो पड़ोसी वाले तो अधिकतर आग लगाने वाले होते। पड़ोसी कहने लगे, हाँ बहन, मैं भी सुनी हूँ कि जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर कुछ लेडीज लोग भी काम करती हैं। तो उनके मन में तो और संदेह बढ़ गया। अब उस दिन तो और एकदम से खार खाकर बैठी हुई थी। जब वो 9 की जगह 11 बजे वापस घर आए, 11 बजे घर आए तो बेचारी यूँ तो गुस्सा में लाल पीला होकर बैठी हुई थी। और जैसे ही कमरे में प्रवेश की, जा करके अपने बैठक रूम में बैठ करके कपड़े उतार रहे थे, उतने में वो खूब झल्लाने लग गई, खूब कहने लग गई, तुम्हारे घर में मैं नौकरानी की तरह काम करती हूँ, रात और दिन तुम्हारे बच्चों की और घर की सेवा सत्कार में मैं लगी रहती हूँ, तुम्हें किसी को कुछ पड़े नहीं। तुम्हें अगर किसी और से प्रेम था तो मुझे क्यों ले आए यहाँ पर। वो ऐसा ही कुछ बड़बड़ा रही थी उनकी पत्नी। बेचारे ने पहली बार सुना, उनकी पत्नी कभी बड़बड़ाती नहीं थी, शांत रहती थी। आज जब बड़बड़ाने लगी तो वो भी एकदम से मायूस हो गया। अपने कपड़े उतार रहे थे, अंगड़ाई लेते हुए कपड़े उतारा तो उनके मुख से एकाएक निकल गया, हे माँ। जैसे ही हेमा शब्द उनकी पत्नी सुनी तो वो तो और बखला गई। अच्छा, तो उस राण का नाम हेमा है जिससे तुम प्यार करते हो? तो वो समझी कि उस हेमा से प्रेम करते हैं, लेकिन हकीकत में वो हेमा नाम की कोई लड़की नहीं थी, वो तो काली का पुजारी था बेचारा। आदमी के सामने जब संकट आता है तो अपने इष्ट याद आता है, उनको अपने इष्ट याद आने लगे, हे माँ ये क्या हो रहा है। तो इस प्रकार जो संदेह होता है आदमी के घर का पतन का कारण होता है। आपस के प्रेम में दरारें आ जाती हैं, आपस में फूट पड़ जाते हैं और फिर घर का भेदी लंका ढाए वाले काम हो जाती है। इसलिए आपस में संदेह न करें, अधिक दैविक संदेह और आध्यात्मिक संदेह। तीसरा है आध्यात्मिक संदेह। मनुष्य सोचता है कि मैं किसी का अंश हूँ, स्वतः अविनाशी हूँ, मुझे कोई भगवान या शैतान हानि लाभ पहुँचाने वाला है, कि हमारे अपने शुभाशुभ कर्म ही है। इस प्रकार के संदेह आदमी के मन में रहता है। मेरे जीवन में सुख दुख देने वाला कोई ईश्वर परमात्मा है, चूंकि मैं चाहता हूँ, हर आदमी चाहता है सुख, लेकिन दुख क्यों आता है? तो आदमी को बताया जाता है तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दुख देता है। उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर परमात्मा की बातें हैं, भूत प्रेत जादू टोना की ये बातें हैं, वो बातें घर कर जाती हैं। एक भाई कह रहे थे कि साहब क्या करें, बड़े भाई साहब हैं, उनको बाहरी हवा लग गई है, कभी कभी उनको छाया आ जाती है,
तो बाहरी हवा कैसे होती है? तो कहे साहब ऐसा है कि वो आदमी कुछ का कुछ बड़बड़ाने लगता है, और फूका झाड़ा बैगा जब आता है तो उतर जाता है, झाड़ देते हैं, झाड़ कर उतार देते हैं। ऐसे ऐसे भ्रांतियां लोग पाल रखा। हकीकत तो है ये, आदमी जिस पर कुछ मान लेता है ना, उसको सर्वस्व मान लेता है, उसी से सब कुछ हो रहा है, ऐसा उनके मन में संदेह की बातें भर जाती हैं। हकीकत में ऐसा ये निश्चित हो जाए कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। आदमी अपने भाग्य की रेखा दिखाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, दूसरी जगह जाता है। एक विज्ञान के छात्र पढ़ता है, अपने पढ़ाई पर उनको भरोसा नहीं, एक सड़क के किनारे बैठा हुआ ज्योतिष को जाकर के हाथ दिखाता है कि मेरे हाथों की रेखा में क्या है। और मैं कहता हूं, अरे जिनकी हथेली नहीं रहती उनके भी भाग्य होते हैं कि नहीं होते? जिनके हाथ कट गए होते हैं, जिनके हथेली नहीं होती है, उनके भी भाग्य की रेखा होती है। इसलिए मत सोचो कि हाथ में किसी ब्रह्मा ने भाग्य की रेखा लिखी होगी, वो आपके बनाए हुए प्रारब्ध है। आपने जो कर्म किया उसका फल आपको मिलता है, आज नहीं तो निश्चय कल। जो किया कर्म उसका मिलेगा कल, आज नहीं तो कल मिलता है, निश्चित जानिए। कर्म सिद्धांत जिस व्यक्ति को समझ में आ जाए, वो आदमी किसके लिए दूसरे पर संदेह करे। हमारे घर में कोई पुत्र के रूप में, कोई पुत्री के रूप में, कोई बिंदनी और बहू के रूप में, कोई पिता और पुत्र के रूप में मिले हैं, तो एक दूसरे का कोई न कोई जन्मों का कर्मों का संस्कार है। नहीं तो पुत्र भी दुश्मन की तरह कई बार कैसे व्यवहार करता है। कई बार पिता भी पुत्र के दुश्मन हो जाते हैं, बहू भी घर के लोगों के दुश्मन हो जाते हैं, पति के दुश्मन हो जाते हैं, कभी पति पत्नी के दुश्मन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो पूर्व जन्मों के हमारे कुछ लेन देन थे, हिसाब थे। एक व्यक्ति के बारे में हमने सुना था कि वो आदमी सामने वाला से बहुत कुछ उधारी दिया हुआ था, और उस उधारी में इतना ब्याज किया कि सामने वाला आदमी फांसी लगा करके मर गया। अब फांसी लगा करके मर गया, मरने वाला तो मर गया, लेकिन जिसने उनको कर्ज दिया था, उधारी दिया था, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। उनकी पत्नी एक सुंदर लड़का को जन्म दिया। उस लड़का के प्रति उस आदमी को बड़ा मोह हुआ, क्योंकि इतने वर्षों बाद, करीब 15-20 साल बाद शादी के उनके बच्चा हुआ था। बड़ा मोह था, बड़ा प्रेम था, उनकी खूब सेवा किए। लेकिन जैसे ही वो 15-16 वर्ष के हुए, वह बीमार पड़ गए। पिता ने मोहवश घर की सारी संपत्ति, मकान दुकान बेच दिए, पूरे संपत्ति लगा दिए, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ। अंततः वो बीमार पड़ करके मर गया। जब लड़का मर गया, तब कहा जाता है मरने वाले लड़के ने पिता को रोते हुए देख करके हंसने लगा। मरते हुए लड़का ने पिता को रोते हुए देख करके हंसने लगा। कहे, पिता तुम किनके लिए रो रहे हो? मेरे लिए रो रहे हो तो मैं वही तुम्हारा कर्जदार था, जिसको तूने उधारी दिया था, और उधारी के बदौलत तुमने इतना ब्याज बढ़ा दिए। मुझे चिंता हुई, मुझे कष्ट हुआ, और उस कष्ट से बचने के लिए मैं फांसी लगाकर मर गया, और मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब जो जितना मैं तूने मेरा उधारी चाहता था, या मैं जितना तुम्हारा उधारी चाहता था, वो हिसाब किताब पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। तो जिनके घर में हम जन्म लेते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वो कुछ न लेन देन होता। कहीं न कहीं कई बार पिता के लड़के दुश्मन हो जाते हैं, सीने में दाल डालते हैं। जयपुर का हमारा एक भक्त था, वो कहते थे, साहब जी बड़ा लड़का बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है, लेकिन छोटा लड़का बहुत निकम्मे है। 8-10 साल बाद बीता तो कहने लगा, पिता ने, वो बूढ़ा भक्त कहने लगा, साहब जी बड़ा लड़का पहले तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब सट्टा से इतना लाखों रुपए हार गए कि कई प्लाट बेच देना पड़ा।
और एक दिन तो मेरे को ही अपनी पत्नी के बारे में गलत संदेह करने लग गया। कहे कि मैं FIR दर्ज कर दूंगा तुम्हारे बारे में, मेरी पत्नी को गलत दृष्टि रखते हो। ऐसे ऐसे पिता को आदमी फंसा देता है। तो ये क्या है? ये हमारे पूर्व जन्मों के कुछ दुश्मन होते हैं, कुछ मित्र होते हैं। कोई पुत्र के रूप में आ जाते हैं, कोई शत्रु के रूप में व्यवहार करने लगता है पुत्र भी, कुछ बहू के रूप में, कोई पत्नी के रूप में। और फिर जीवन भर जो शत्रु हमारे से आते हैं हमारे पास, वो जीवन भर दुख देता है, और जो मित्र हमारे कुछ देने वाले आते हैं वो हमें सुख देता है। इसलिए संसार से अत्यधिक मोह करने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से जो पुत्र आया है, आपके माध्यम से जो मित्र आया है, उसको निभाइए। निभाने का अर्थ है अपना कर्तव्य पूरा कीजिए और अपना काम कीजिए। अपना काम क्या है? मन को निर्मोहता करना, मन को निर्मोह बनाना। जहाँ जहाँ आप मोह करेंगे आपको पीड़ा होगी, आपका दुख होगा। आपको दुख देने वाला कोई नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, दुख दाता नहीं कोई। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होय। इसलिए ना काहू कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनि भ्राता। अपने जीवन में जो कुछ आता है वे हमारे ही कर्मों के परिणाम है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, सुख अशुभ जो कुछ किए। ऐसा नहीं कोई भगवान, आध्यात्मिक संशय होता है कि कोई भगवान हमें सुख देता है, कोई भगवान, कोई ईश्वर परमात्मा को क्या पड़ा है कि आपको दुख देगा। देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना सब केवल मन की गणंत है। व्यक्ति को वही मिलता है जो पुरुषार्थ करता है, जो काम करता है, जो कर्म करता है, उसी का फल उनको मिलता है। जीव किसी का अंश नहीं है, और अंशी जो होता है वो अविनाशी नहीं हो सकता है। जीव अगर अंश होता तो उसका नाश हो जाता। दुनिया में ऐसा कोई अंश नहीं जो अविनाशी भी हो। एक पहाड़ का से टूटा हुआ पत्थर उनका अंश है, लेकिन उसको और टुकड़ा किया जा सकता है, टुकड़ा का और टुकड़ा किया जा सकता है, टुकड़ा का और टुकड़ा किया जा सकता है, और टुकड़ा जो हो जाता है, टुकड़े का टुकड़ा होगा, वो अविनाशी नहीं होगा। लेकिन जीव के लिए कहा जाता है वो अविनाशी है। अविनाशी है इसलिए वो किसी ईश्वर का अंश नहीं है। लोगों के मन में ऐसा संदेह, आकाश में महान देव लोग, दैत्य केवल इसलिए नहीं उतरते कि कोई आप्त या योग्य पुरुष ऐसा कहता है। मैं तथा दूसरे जैसे अन्य पुरुष केवल ऐसा ही कथनों को स्वीकार करते हैं जिसका समर्थन तर्क द्वारा हो सके। भांतिकार वाचस्पति मिश्र ने कहा है, हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। भांतिकार वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान हुए। वो कहा करते थे 1000 वेद वचन भी घड़े को कपड़ा नहीं बना सकता। संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी हो, जो शब्दों पर विवेक होता है, विवेकी होता है, वह संशय का खंडन करता है। विवेकी पुरुष कहे हुए शब्दों से सत्ता को नहीं तौलता है, किंतु सत्ता से शब्दों को तौलता है। कहे किसी ने शब्द कहे हैं या लिखे हैं, इसलिए संसार उनके अनुसार नहीं होता, किंतु संसार जैसा है उनके अनुसार कहे हुए या लिखे हुए शब्द मान्य हो सकते हैं। राजा शगर की एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हो गए, ऐसे पुराणों में लिखा है। इसलिए ऐसा हुआ होगा, ऐसा विवेकी नहीं मानता, किंतु संसार में ऐसा नहीं होता, इसलिए यह पुराण का शब्द ही गलत है। भरत चित्रकूट के तीर्थों के दर्शन में नंगे पैर चलते हैं, इसलिए पृथ्वी ने अपने आप को
कोमल बना लिया, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इसलिए यह बात सत्य नहीं हो सकती, बल्कि संसार में ऐसा नहीं होता चाहे जितना बड़ा ज्ञानी या भक्त पैदल चलता हो, जहाँ भी पृथ्वी जैसा है वैसा ही रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी की यह कथन उनकी केवल भक्ता। किसी के लिख या कह देने से जड़ चेतनात्मक सत्ता वैसा नहीं हो जाती, किंतु जड़ चेतन की जैसी सत्ता है वैसे उनके गुणधर्म है, वैसे लिखने या कहने से वे शब्द प्रमाण माने जाते। यदि शाश्वत सत्ता, विश्व सत्ता तथा उनके नियमों के विरुद्ध शब्द है तो वे चाहे किसी शास्त्र के या महापुरुष के हो, विवेकियों के लिए मान्य नहीं हो सकते। इसलिए प्रकृति के विश्व सत्ता के नियम जैसी बातें लिखी हुई है वो बात सत्य मानी जाती है। अपने अनुसार लिख लेना और मानना कि विश्व सत्ता के नियम ऐसे है तो वह बात अमान्य हो जाती है, अमान्य होती है। 80-89 साखी नंबर। बात समझने के बाद माना। बोलन है बहुभांति का, तेरे नयन किछौ न सूझ। कहे कबीर विचार के, तै घट घट पानी बूझ। साहब कहते बोलन है बहुभांति का। संसार में बातें बहुत प्रकार की होती है। तेरे भीतर के नेत्रों में तो कुछ सूझता नहीं, तो सभी बातों को आंख मूंद कर मान लेता है। सदगुरु कहते हैं कि हे मानव, कहे कबीर विचार के, तै घट घट वाणी बूझ। तू सबकी जुबानों से निकली हुई बातों पर परख कर समझने का प्रयास कर। कबीर साहब वैज्ञानिक दृष्टि वाले संत पुरुष है। वे शास्त्र प्रमाण एवं आपका वचन के नाम पर शब्दों को आंख मूंद कर मानने को अस्वीकार करते हैं। पूरा काल से ऋषि कपिल ने शब्दों की छानबीन करके मानने तथा न मानने का राय दी है। आंख मूंद कर शब्द मान लेना चाहिए, इनके वे घोर विरोधी थे। महर्षि कणाद तथा महात्मा बुद्ध ने शब्द को प्रमाण कोटि में रखा ही नहीं। इसलिए शब्द प्रमाण से अपने सिद्धांत को जिलाने वाले वैदांतिक उसमें नाखुश थे। बीच बीच में वे तो जाने अनजाने में सबके मुख अवलेखने में यह बात निकल जाती कि निर्शील विवेक करना चाहिए। कबीर तो मानव क्रांति के सुगठित व्यक्तित्व ही थे। वे उक्त साखी में बहुत बड़ी क्रांति की बात कर देते हैं। वे कहते हैं बोलन है बहुभांति का, अर्थात संसार में बोलना, बात, वाणी, शब्द, लेख बहुत प्रकार के हैं। अच्छे अच्छे सिद्धांत ऋषि मुनि, अच्छे प्रसिद्ध ऋषि मुनि, संत महात्मा, कवि, लेखकों एवं पीर पैगंबरों के नाम पर ऐसी बातें लिख मिलती है जिसका विश्व सत्ता एवं प्रकृति के शाश्वत नियमों से दूर का भी संबंध नहीं है। कभी इस बात को धार्मिक द्वारा आपका वचन एवं शास्त्र वचन के नाम पर जनता के गले उतारने का प्रयास किया जाता है, और जो इन पर विचार करना चाहता है उसे नास्तिक, काफिर, अपवित्र होने का करार दिया जाता है। किंतु कोई बात इसलिए सत्य नहीं हो सकती कि वह किसी बड़े नाम के पुरुष या बड़े नाम के शास्त्र से जुड़ी है। वह तब सत्य हो सकती है जब वह विश्व सत्ता एवं प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो। किसी शास्त्र में लिखे होने के नाते वह शब्दों के अनुसार विश्व सत्ता एवं प्रकृति के नियम हो जाते, किंतु विश्व सत्ता एवं प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुसार यदि शब्द है तो प्रमाणित होते, अन्यथा वे मनगढ़ंत है। कहीं लिखा है कि हनुमान जी सूरज को निकल गए,
को निगल गए। इस लेख के नाते यह प्रकृति की घटना नहीं बन सकती। सूरज पृथ्वी से 13 लाख बड़ा दहकता हुआ आग का पिंड है। उसे किसी व्यक्ति द्वारा निगल जाने के बाद बाल विनोद के अलावा कुछ नहीं। हनुमान जी 7 योजन अर्थात करीब 1200 किलोमीटर समुद्र का पहाड़ लांघ गए। इनके बाद केवल 5 दिनों में समुद्र पर 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा तथा लगभग 1200 किलोमीटर लंबा तथा 120 किलोमीटर चौड़ा पत्थर का पुल बन गया। यह सब काव्य में अद्भुत रस के अलावा कुछ नहीं है। कबीर साहब ने मुर्दे को जिला दिया, जगन्नाथ के समुद्र को रोक दिया, टूटी चौकी तथा पत्थर के जहाज को अपनी आज्ञा मात्र से चला दिया, भैंस से वेद मंत्र का पाठ करवा दिया आदि जैसी बातें 16 आने झूठ है और कबीर साहब के खरे ज्ञान के विपरीत है। आज राम कृष्ण हनुमान कबीर ईसा महापुरुष आ जाए तो अपने अपने अनुयायियों को उनके झूठे प्रचार पर उन्हें खूब फटकारेंगे। अधिकतम धर्म वाले महिमा के नाम पर झूठ बोलने से डरते ही नहीं। वे एक तरफ कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं और दूसरी तरफ गला फाड़ फाड़ कर झूठी बातें तथा लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तेरे नैनन की छौ न सूझ, हे मानव तेरे नेत्रों में कुछ दिखाई नहीं देता। यदि तू कथाकथित धार्मिक द्वारा अंधश्रद्धा का उपदेश देकर धंधा बना दिया गया है, धर्म गुरुओं ने तेरी आंखों में अज्ञान की पट्टी बांध दी है। उन्होंने तुझे पशु बनाकर मूक होकर चलने की आज्ञा दी है और अब तू चुप ही नहीं कर सकता है। परंतु तू समझ ले कि इस तरह विवेकहीन होकर न बौद्धिक संतोष मिलेगा न आध्यात्मिक। कहे कबीर विचार की ते घट घट वाणी वो सद्गुरु विचार कर कहते हैं कि तुम लोग सबकी बातों को समझने की चेष्टा करो, आंखें मूंदकर मानने की नहीं। हे सत्य की इच्छुकों, तुम लोग सबकी बातों पर परख की कसौटी लगाओ। तर्कपूर्ण युक्ति युक्त विश्व सत्ता तथा प्रकृति के शाश्वत नियमों से मेल खाने वाले वचनों को ही मानो। बिना सिर पैर की तथा अनर्गल बातों को दूर से ही त्याग दो। सद्गुरु यह नहीं कहते कि तुम किसी की बातों न मानो, यह सबकी बातों की अवहेलना कर दो। वे तो कहते हैं कि तय घट घट बानी बूझ, अर्थात सबके घटों से निकली वाणी को बुझने की चेष्टा करो। उन्हें अच्छी तरह समझ लो कि उनकी वास्तविकता क्या है। उसके बाद जो त्यागने योग्य है त्याग दो और जो ग्रहण करने योग्य है ग्रहण करो। हम इस साखी का भाव सामान्य व्यवहार के अर्थों में भी ले सकते हैं। बोलन है बहुभांति का, संसार के लोगों की बातें अनेक प्रकार की कही जाती। जब तुमसे कोई बात आदमी मिले और वह अपनी बात कहे, तब तुम उनकी बातों को समझने की चेष्टा करो। किसी सही आदमी को धोखाबाज समझकर तुम कहीं उनकी अवहेलना न कर दो और कहीं किसी धोखेबाज आदमी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने आप को ठगा न दो। ऐसे कई बार होता है कि हम असली आदमी पर भी संदेह कर लेते हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर पाते और कई बार एकदम धोखेबाज की मोहक बातों में फंसकर अपने आप को ठगा लेते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम घट घट से निकली बातों को समझने की चेष्टा करना, सावधान रहना, कहीं ठगाना नहीं। इस प्रकार साहेब पदे पदे व्यक्ति को विचार करने की बात करते हैं। हम अनेक शब्द प्रमाण को सत्य मान करके उसको सत्य मान लेते हैं और ठगा जाते हैं। व्यास गद्दी पर बैठ करके आदमी कोई झूठ बोलता है
शास्त्रों के बात के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, और हम उसको मानते चले जाते। साहब कहते हैं उस पर भी विचार करने की जरूरत है, और विचार नहीं करता है वो आदमी धोखा खाता है, पदे पदे आदमी धोखा खा जाता है। इसलिए हमें हर जगह विचार करने की जरूरत है। इसलिए साहब ने कहा कि साचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार, मेरे अपने भी वाणी सत्य होने के बावजूद भी उस पर तुम विचार करो, मान मत लो। और जो आदमी हर बात पर विचार करता है उस पर वह आदमी धोखा नहीं खाता। लेकिन तथाकथित लोगों के द्वारा कहा गया कि ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर विचार करने वाला व्यक्ति नास्तिक होता है, नरक में जाता है, और आदमी के विचार क्षमता को नष्ट कर दिया। हकीकत तो यह है कि धर्म अध्यात्म में जितना आस्था श्रद्धा की जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा विवेक और विचार की जरूरत है, और विचार करने वाला व्यक्ति कहीं पर धोखा नहीं खाता है। ज्योतिष के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर कहीं धोखा नहीं खाएगा, कहीं डरेगा नहीं, कहीं संशय नहीं करेगा। इतना जान लीजिए आपको जो कुछ मिल रहा है वे आपके कर्मों का ही परिणाम है, और कर्म से अधिक, भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को मिलने वाला नहीं। इसलिए जो आपको मिला, जिनसे आप मिलते हैं, उन सबसे विवेक पूर्वक संतोष करें, और इसी में व्यक्ति की उन्नति है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के बंदा भाई, काल जाल के बंदा भाई, परख लखायो देव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केवल तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। साहिब कबीर भय पद दाता, साहिब कबीर भय पद दाता, पूरन पर कश सेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरुवार
कृपा से भाया हूँ परक परकाश सायब आरती हो आरती गरीब निवाज सायब आरती हो। दास जानन आपनो विनती सुनिए मोर विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत को काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं गुलाल दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा मम दृष्टि महामलिन है खाल वाण के भी दया करी गुरु बोधे मैं वदम अति नीच काल जाल को फेर में पर हम निपट गवा शरण आय गीता जय साहेब लीजे हुआ मन वच कर्म क्रोध साधु से टूटे नाम मने बंदी छोड़िया दीजिए वरदान सदा अच्छे साहेब के दरबार में कभी गाँव की नाई बंदा मगावे नहीं चूक चाकरी ना गुरु अधिकम तत्वम ना गुरु अधिकम तपा गुरु ज्ञान परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परम तपा गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम मंदोषणमुख पार के शेष वेद दरबार वचनोचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे